बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें। संगत जी, यह 5 नाम क्या है और क्यों हर कोई, चाहे वह अनुभवी सत्संगी हो या नया साधक, उनके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है, यह समझना बहुत आवश्यक है। जिनके पास अभी तक यह नाम नहीं आया है, वे यह जानना चाहते हैं कि यह 5 नाम आखिर है क्या और इनका महत्व क्या है। संगत से विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ-कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि नाम वास्तव में क्या है, तो हमें गुरु ग्रंथ साहिब की गहन रचना भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, जहां लिखा है, नामो उपजे नामो बिन से, यानी जो नाम है वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। नामदान के समय जब देहधारी सद्गुरु शिष्य को सिमरन हेतु नाम देते हैं, तो उस नाम में सद्गुरु की शक्ति निहित होती है, जो साधक के अभ्यास के समय उसकी सूरत को सीधे शब्द से जोड़ देती है। संतजन स्वयं इस संसार से मुक्त होते हैं और उनके सिमरण अभ्यास की वजह से उनके पास यह अनमोल दांत नाम दान अंतरात्मा की अमूल्य दौलत के रूप में प्रकट होती है। इस अनमोल नामदान के माध्यम से हम भी भवसागर से पार पा सकते हैं। इन 5 नामों के सुमिरन से हम परमात्मा को निरंतर स्मरण करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं। यहीं से हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। आज की यह वीडियो बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण है संगत जी, और आप इस वीडियो में नामदान के शब्दों का गहरा अर्थ समझ पाएंगे और जानेंगे कि इनके जाप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण अवश्य करें। संगत जी, इसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सत्संगी इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि 5 शब्दों का जाप करना है और शब्द से ही अपने सूरत को जोड़ना है। अब जिस शब्द से सूरत को जोड़ने की बात की जा रही है, वह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक धनात्मक शब्द है, जिसे पढ़ने लिखने की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। यही वह शब्द है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और वह परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। गुरु नानक साहिब जी स्वयं कहते हैं कि सृष्टि, धरती, सूर्य, चंद्रमा और सभी जीव शब्द के आधार पर बने हैं, और यह शब्द हर समय प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक घट घट में कार्यरत रहता है। इसे पकड़ने और अनुभव करने के लिए साधक को शब्द की खोज अपने अंदर करनी होगी। अपने शरीर और चेतना के गहनतम केंद्र में सृष्टि और हर जीव का आधार यही शब्द है। इसके बिना किसी भी जीव की वास्तविक हस्ती या अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। विश्व के विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों और धर्मों में भी शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसे अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे वर्ड, लोगोस, होली स्पिरिट, टाउ, दिव्य शक्ति, हुक्मा, कलमा आदि। यह शब्द वही जीवनदायिनी शक्ति है जो प्रत्येक इंसान में मौजूद है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, और इसके बिना सृष्टि और जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए संगत जी, 5 शब्दों के जाप और शब्द से सूरत के जुड़ाव की महत्ता समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही शब्द हमारे भीतर परमात्मा के अनुभव और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। संगत जी, अब हम उन 5 शब्दों की बात करते हैं जो सद्गुरु द्वारा नामदान में हमें दिए जाते हैं। ये शब्द बाहरी रूप से दिखाई देने वाले अक्षर हैं। उनकी वास्तविक शक्ति अंदर छिपे ध्वनात्मक शब्द में निहित है। हमें इन बाहरी शब्दों का जाप करना है, इनसे प्रेम करना है और इनके माध्यम से अपने भीतर के उस अद्भुत ध्वनात्मक शब्द से जुड़ना है। बाहर हमारे सामने जो अक्षर कागज पर लिखे दिखाई देते हैं, उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं, और वही साधक को दिए जाते हैं ताकि वह उनके जाप से अंदर के शब्द को जागृत कर सके। असल में जो अंदर के शब्द से रिश्ता जोड़ना है, वह धनात्मक शब्द है, और यह शब्द केवल अनुभव और अभ्यास के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। सच्चा नाम या शब्द वही है जिसे ध्वनात्मक शब्द कहा गया है। वह अंदर की अनाहत दुनिया है जो 5 शब्दों के रूप में हमें जागृत करनी है। यह 5 दुनिया अनाहत स्वर में बज रही हैं और अमृत की तरह, स्फटिक की तरह, सारंग पानी की तरह हमारे अनुभव में उतरती हैं। संगत जी, यह ध्यान रखें कि नाम को किसी को समझाया या बताया नहीं जा सकता।
जो नाम हमें बाहरी रूप में दिया गया है वह वर्णात्मक नाम है और इसे किसी को बताने की मर्यादा है ताकि सत्संगी दिखावे में ना पड़े। असली नाम यानी अंदर की ध्वनि केवल अनुभव के द्वारा महसूस होती है। यह ध्वनि एक ही है, ओंकार, सतनाम कर्ता पूरक, यही परमात्मा है। यही शब्द है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की और उसका संचालन कर रहा है। बाहर दिए गए वर्णात्मक शब्दों से ही यह अंदर की ध्वनियां जागृत होती हैं। जैसे जब आप आ से अनार लिखते हैं तो मन में अनार का चित्र और उसका स्वाद उभरता है, या जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनकी तस्वीर और स्मृति मन में आती है। उसी प्रकार वर्णात्मक शब्दों में भी शक्ति है। जब हम इन्हें जापते हैं, बोलते हैं और मन में रखते हैं तो सद्गुरु का ध्यान और गुरु के प्रति विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। संतों ने इन अक्षरों को प्रकट किया ताकि हम उनका जप कर अपने भीतर के ध्वनात्मक शब्दों को जागृत कर सकें। यह उनके द्वारा हमारे लिए दिया गया अमूल्य तोहफा और दिव्य उपहार है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्थिर और मार्गदर्शित करता है। संगत जी स्वामी जी महाराज का उपदेश हमें यह गहराई से समझाता है कि शब्द या नाम केवल बाहरी पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारा या सरोवर से प्राप्त नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर उस शब्द का अनुभव नहीं करते तब तक मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं। हमारे अंदर जो अनहत शब्द या नाम है वही हमें परमात्मा से जोड़ता है और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कराता है। संगत जी, कई लोग मित्रों या रिश्तेदारों से नाम लेकर आते हैं, लेकिन उन नामों में वह दिव्य शक्ति नहीं होती। असली नाम केवल गुरु से प्राप्त होता है और गुरु की ओर से मिलने वाला नाम ही हमारे भीतर शक्तिपात कर सकता है, जिससे हमारी आंखों का पर्दा हटता है और आध्यात्मिक अनुभव शुरू होता है। खुद से प्राप्त किए गए नाम का प्रभाव उतना नहीं होता, जैसे गोली तब तक असर नहीं करती जब तक उसे बंदूक में ना डाला जाए। इसी प्रकार संतजन जिनके पास नामदान की अमूल्य दौलत है, उनके द्वारा दिए गए शब्दों में विशेष शक्ति होती है जो साधक के भीतर जागृत होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जन्म मरण के दुख, परमात्मा का अनुभव और अज्ञानता का अंधकार केवल नाम की कमाई से दूर होते हैं। केवल ग्रंथ पढ़ना, तपस्या करना, सरोवर में स्नान करना या जटाएं रखना पर्याप्त नहीं है। यह साधन केवल शरीर और समय का उपभोग करते हैं, लेकिन नाम या शब्द की कमाई ही मुक्ति दिलाती है। साध संगत जी, नाम की कमाई का अर्थ है उठते बैठते, चलते फिरते, ध्यान और भजन के समय अपने अंतर में उस शब्द को सुनना, महसूस करना और उसके साथ प्रेम पूर्वक जुड़ना। यह केवल संकल्प शक्ति या मेहनत से संभव नहीं है, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से ही नाम हृदय में स्थापित होता है। गुरु नानक साहिब जी का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है। वे कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारी देह से उसी प्रकार प्रेम करती है जैसे तोता अपने पिंजरे से। जब तोता पिंजरे से मोह त्याग देता है तो वह आजाद हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारी आत्मा शरीर के मोह से मुक्त होकर शब्द के साथ जुड़ती है, तभी हमें बंधनों से मुक्ति मिलती है। संगत जी स्वामी जी महाराज यह भी स्पष्ट करते हैं कि घर में घर गुरु दिखलावे, और यह घर हमारा शरीर है। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करता है। हमारी आंखों के पीछे, हमारे हृदय में, हमारे अंतर में वही शब्द हमें मुक्त करता है और जीवन का मार्ग दिखाता है। यही नाम ईश्वर के नाम है और इनकी महिमा केवल उस समय मिलती है जब गुरु द्वारा सही ऊर्जा और प्रेम के साथ दिया गया नाम हमारे भीतर समाहित होता है। जैसे जैसे आप भीतर की यात्रा करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान और मेडिटेशन करेंगे, आपको वह वास्तविकता समझ में आएगी। असली अनुभव केवल भीतर की ध्वनि और जागृति से प्राप्त होता है। गुरु द्वारा नामदान का महत्व तब स्पष्ट होता है जब आप इस भीतर की शक्ति और उसके अनुभव को महसूस करते हैं। संगत जी, इस प्रकार यह 5 नाम केवल अक्षर नहीं, बल्कि भीतर की अनाहत सारंग और अमृत जैसी ध्वनियों को जागृत करने वाले दिव्य माध्यम हैं। इन्हें जपना, स्मरण करना और अभ्यास करना ही नामदान का वास्तविक अर्थ और सर्वोच्च महत्व है। संगत जी, सद्गुरु इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आते हैं, यानी वह देहधारी शब्द रूप होते हैं, और उनका इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, आत्माओं को उनके सच्चे घर परमपिता परमात्मा के पास वापस पहुंचाना। जब सद्गुरु किसी जीवित साधक को नामदान देते हैं तो वह केवल शब्द प्रदान नहीं करते,
बल्कि उस आत्मा को उसके निज घर पहुंचाने का वचन देते हैं और उस क्षण से शिष्य का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ते। सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में शिष्य के अंग संग रहते हैं और उसकी अंतर यात्रा में तथा इस भौतिक संसार में निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। बावजूद इसके कि सद्गुरु अपने भीतर अनंत आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, वे अत्यंत नम्रता, लगन और सेवा भाव के साथ एक साधक के समान कार्य करते हैं। इस संसार में और उच्च आध्यात्मिक मंडलों में जो भी कार्य वे करते हैं वह केवल शिष्यों की भलाई और उनके आत्मिक उन्नयन के लिए होता है। उनके शिष्यों के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि इसका कोई समान इस संसार में नहीं पाया जा सकता। सद्गुरु समझाते हैं कि सृष्टि की आरंभिक अवस्था से ही सभी संतों का उपदेश एक ही था, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं मिलाप का मार्ग निर्धारित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा एक ही है और सभी जीव उसी परमात्मा का अंश हैं, इसलिए उसके पास पहुंचने का मार्ग भी केवल एक ही हो सकता है। यही मार्ग अनेक संत महात्माओं जैसे जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, लाओ त्से, गुरु नानक देव जी, मौलाना रूम आदि ने अपने अपने समय पर बताया। देहधारी सद्गुरु का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य केवल जीवित सद्गुरु से ही पूर्ण मार्गदर्शन और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार कोई बीमार व्यक्ति केवल मृतक डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता, उसी प्रकार जीवित सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक का पूर्ण लाभ संभव नहीं है। संत मत के मूल सिद्धांत स्पष्ट है। सबसे पहला और सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि आत्मा अपने रचयिता परमात्मा के पास वापस पहुंच जाए। यह उद्देश्य केवल देहधारी सतगुरु से नामदान प्राप्त करके ही पूरा हो सकता है, क्योंकि वही शिष्य की आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा शब्द, जिसे नाद शब्द, परमात्मा की आवाज, जीवनदायिनी दिव्य धुन, लोगोस टाउ नाम आदि कई नामों से पुकारा गया है, वास्तव में परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति का प्रकट रूप है जो संपूर्ण सृष्टि में गूंज रही है। प्रत्येक जीव इस दिव्य धुन से दोनों आंखों के मध्य थोड़ा ऊपर ध्यान एकाग्र करके संपर्क कर सकता है। यह कोई शारीरिक बिंदु नहीं है, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र है, जिसे तीसरा तिल, तीसरी आंख या शिव नेत्र भी कहा गया है। तीसरा, देहधारी सद्गुरु द्वारा बताई गई साधना विधि के अनुसार अभ्यास करते हुए जब मन पूर्ण रूप से निश्चल हो जाता है, तभी शब्द सुनाई देता है। सामान्य जीवन में हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में जकड़ा हुआ रहता है और इसी कारण हमारी आत्मा देहधारी शरीर में बंदी रह जाती है। चौथा, आवागमन के चक्र में फंसी हर आत्मा अनगिनत जन्म ले चुकी है और प्रत्येक जन्म में अच्छे बुरे कर्मों का बोझ इकट्ठा होता है। पिछले कर्मों का भुगतान करते करते जीव कई नए कर्मों को उत्पन्न कर लेता है और इस प्रकार जन्मों के चक्र से छुटकारा पाना अपने प्रयासों से असंभव हो जाता है। केवल देहधारी सद्गुरु की सहायता से ही यह संभव है। पांचवा, जब कोई जीव सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और अंततः परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाती है, जो केवल प्रेम और आनंद रूप है। छठा नाम, दान के समय सद्गुरु शिष्य को शब्द के साथ जोड़ते हैं, भजन सुमिरन की विधियां सिखाते हैं और संतमत के अनुसार जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। सातवां नाम, दान के समय जिज्ञासु को जीवन भर निभाने के लिए 4 शर्तों का दृढ़ संकल्प करना होता है और नामदान के लिए आवेदन करने से पहले कुछ समय तक पहली 3 शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। शिष्य सद्गुरु के सामने इन शर्तों का पालन करने का वचन देता है, क्योंकि इस मार्ग पर उन्नति और आत्मिक विकास के लिए इनका पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी, इस प्रकार सद्गुरु का नाम दान केवल शब्द या अक्षर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके मूल स्थान से जोड़ने, अंदर की धनात्मक शक्तियों को जागृत करने और शिष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने का दिव्य माध्यम है। सद्गुरु की अनमोल कृपा, मार्गदर्शन और नाम दान के द्वारा ही साधक अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और यह अनुभव केवल अभ्यास, भजन, सुमिरन और गुरु की दी हुई विधि के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि देहधारी सद्गुरु का होना, उनका नामदान और उनके बताए मार्ग का अनुसरण साधक के जीवन में अनिवार्य
और अत्यंत मूल्यवान है। संगत जी, नामदान लेने के बाद हमारे जीवन में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम उन शर्तों को न केवल निभाएं बल्कि अपने दैनिक आचरण का हिस्सा बना लें। यह शर्तें हमें बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्तरों पर शुद्धता और स्थिरता प्रदान करती हैं। सबसे पहले शाकाहारी भोजन को अपनाना, जिसमें दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं, हमारे भीतर करुणा और पवित्रता का भाव लाता है और हमारे विचारों को निर्मल बनाता है। इसी तरह शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से परहेज करना हमारी चेतना को जागृत और मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तीसरी शर्त हमें सिखाती है कि संसार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक नैतिक, सरल और निर्मल जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है नामदान के समय बताई गई विधि के अनुसार प्रतिदिन 2.5 घंटे पूरे प्रेम और ईमानदारी से भजन सुमिरन में लगना। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि संतमत कोई केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि मन की अवस्था और जीने का ढंग है। यदि कोई केवल मशीन की तरह इन शर्तों को निभाए और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में ना उतारे, तो वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता। सत्संगी को चाहिए कि वह हर क्षेत्र में अपने आचरण द्वारा इन उच्च मूल्यों का प्रभाव प्रकट करें। यही कारण है कि संत गुरु बार बार सत्संग और संत मत के साहित्य के अध्ययन पर बल देते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी तो सत्संग को भजन सुमिरन की फसल की बाढ़ कहते थे, क्योंकि सत्संग में जाने से साधक के मन की शंकाएं मिटती हैं और आत्मा की खोज की चाह और गहरी होती है। संत मत हमें यह भी सिखाता है कि परिवार, मित्रों और समाज के बीच रहते हुए भी हमें अपने भजन, सुमिरन और आध्यात्मिक अभ्यास से समझौता नहीं करना चाहिए। संसार में रहना और अच्छे नागरिक बनना आवश्यक है, लेकिन इतना नहीं कि हम स्वयं को ही भूल जाएं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाएं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम संसार के कार्यों में कितनी भागीदारी रखें और कितनी दूरी बनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी केवल पात्र हैं। पतित, बेटे व कर्जदार या लेनदार के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब भूमिका समाप्त होती है तो हमें इसे छोड़कर जाना पड़ता है। संत यह नहीं कहते कि हम घर परिवार छोड़ दें, बल्कि यही सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी उसमें लिप्त ना हो। सत्संगी को हमेशा सादगी, शालीनता और स्वच्छता अपनानी चाहिए, ताकि उसका जीवन समाज में एक आदर्श की तरह दिखाई दे। कपड़ों और रूपबंध के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम किसी भी जगह अपमान या नापसंद का कारण ना बने। इसके अतिरिक्त हमारी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने स्पष्ट किया कि बुरी संगति का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना जिनकी आदतें और जीवन हमें नीचे खींचे, हमारी शांति और संतुलन छीन लें और हमें भोगों में उलझा दें। इसलिए सही संगति चुनना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः संगत जी, नामदान के बाद इन शर्तों को निभाना और सद्गुरु के वचनों को जीवन में अपनाना केवल एक अनुशासन नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। यही मार्ग हमें भीतर की ओर ले जाता है, हमारे मन को स्थिर करता है और आत्मा को उस दिव्य ध्वनि और प्रकाश से जोड़ता है जो हमारा असली गंतव्य है। संगत जी, अब हम समझ सकते हैं कि यह नामदान केवल बाहरी शब्द या अक्षरों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमारे भीतर के अनाहत अमृत जैसे स्वरूपों को जागृत करती है और हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। जब हम सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 शब्दों का भजन सुमिरन करते हैं, उन्हें अपने हृदय में समाहित करते हैं और मन, वचन और क्रिया से उनका अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर सूरज जागृत होती है और हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा की गहराई को अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव किसी विचार या कल्पना से नहीं, बल्कि भीतर की ध्वनि और शब्द की चेतना से आता है। साध संगत जी, जैसा कि स्वामी जी महाराज बताते हैं, यह केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है। जब मालिक किसी जीव को बख्शना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम देता है। परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश देता है। गाय, भैंस, घोड़े वगैरह हमको ज्ञान नहीं दे सकते,
पशु पक्षी हमें उपदेश नहीं दे सकते। गुरु का शरीर कपड़ा है, चोला है। 10, 20, 50 साल के लिए धारण किया, उपदेश दिया और चले गए। इसी तरह जो शिष्य का शरीर है, यह भी कपड़ा है। गुरु भी छोड़ देगा और शिष्य भी छोड़ देगा। गुरु का असली स्वरूप क्या है भाई? शब्द शिष्य का असली स्वरूप क्या है? सूरत। अब जब गुरु से मिलाप हुआ तो वह क्या कहता है? अंदर जा, तेरे अंदर 12 कमल है। ब्रह्मा, पारब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, कुल मालिक अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर ईंट, पत्थर और कागज है। जब तक कोई अंदर जाने वाला भेद न मिले, यह खाली आया और खाली चला गया। अगर कोई भेदी मिल जाए तो इसका धर्म है कि अंदर जाए। कुल खंड ब्रह्मांड करोड़ों देश अंदर है। कुल आलम अंदर है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेगा त्यों त्यों दिखेगा। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। तक काया कमल विधि, बाकी कमल द्वादश काया राखी। जब गुरु ने राह दी, शिष्य ने पर्दा खोला तो क्या देखता है कि अंदर 12 कमल हैं, 12 स्टेशन हैं, 12 पड़ाव हैं। ग्रंथ साहिब में लिखा तो सब कुछ है। गुरु नानक साहिब ने बहुत ऊंची वाणी कही है, मगर बिना भेद, बगैर सतगुरु के समझे कौन और समझाए कौन। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु बताता है, तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो। तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है और सूरज, चंद्रमा, सितारे, खंड ब्रह्मांड कहाँ है। अब हर एक मंजिल और कमल का हाल बताते हैं। अगली कड़ी पर आते हैं। प्रथम कमल गणेश बिलासा, कमल दूसरे ब्रह्मावासा। जब गुरु ने नाम दिया, इसने अभ्यास किया तो रूस सिमटकर गणेश चक्र में आ गए। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर सुन्न हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है, धनी है। गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है, छठे चक्र में मन और आत्मा है। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में, अंड का पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं। न घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है, पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाती है, माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती है। अभी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं, वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं, वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। अगली कड़ी पर आते हैं। कमल तीसरे, विष्णु प्रकाशा चतुर्थ, कमल शिव शक्ति निवास। तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु है। जो लोग कहते हैं कि जीव विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू इसकी पूजा करते हैं, मुसलमान पूजा नहीं करते। क्या वह मुसलमानों को नहीं पालता? जो खाना पेट में जाता है उससे हाथ पैर, दिल, दिमाग, मतलब कि शरीर के हर एक हिस्से को ताकत पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु सबका पालन करता है। आगे हृदय में शिव है। शिव प्राणों यानी हवा के भंडार का मालिक है। हवा के जरिए खाना पेट में जाता है। पेशाब पखाना हवा के जरिए ही बाहर आता है और आदमी प्राणों के जरिए ही बोलता है। तीसरे कमल के मालिक विष्णु और लक्ष्मी, चौथे कमल के मालिक शिव और शक्ति हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं आत्म कमल। 5वां हुई, छठा कमल परमात्मा सोई,
5वां कमल कंठ में है। यह 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे छठा कमल आंखों के पीछे है। यहाँ आत्मा और मन की बैठक है। अब सूरत जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है और यह 6 चक्र और इनके धनी इसके नीचे हैं। मानो हम इन सभी से ऊंचे बैठे हैं। ये योगियों का आखिरी मुकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते हैं। मगर संतों की यहां से कथा शुरू होती है। यहां जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं। किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के बीच तवज्जो रखकर कहेगा, कौन है भाई? लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते हैं। ख्वाब पूरा नहीं होता। अगर वह है तो सिर नहीं, अगर सिर है तो वह नहीं। सो जागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का मरकज यानी केंद्र है। यहां से संतों की तालीम शुरू होती है। सहस्त्र कमल यानी तुरिया पद पहला स्थान है, मगर वेदांती की यह आखिरी हद है। इस तरह बहुत से मजहबों का यह आखिरी मुकाम है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल, साथ में काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहां डेरा। जब रूह संतों से भेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ी तो साथ में कमल यानी सहज कमल में आ गई। यहां अमृत बरसता है। यहां घंटे और शंख की धुन हो रही है। इस अमृत को पीकर और आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता है। यहां ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहां बिना बत्ती और तेल के 8 पहर ज्योत जल रही है। हमारे मंदिरों में जो ज्योत जलाते हैं और घंटे बजाते हैं, यह उसकी नकल है। बाहर के घंटे घड़ी 2 घड़ी बजकर बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। इसी तरह जो बाहर की ज्योत है वह फूंक मारने से बुझ जाती है, उसे कोई कुत्ते ले जाते हैं। साथ में कमल यानी सहस्त्र कमल में ज्योत का प्रकाश है। आप सबके अंदर है। यह 1000 बत्ती की ज्योत है और हर एक जगह रोशनी कर रही है। अगली कड़ी पर आते हैं कमल। त्रिकुटी में ही सूरज ब्रह्मा बसते ही हैं। 8वां कमल ब्रह्मा का देश है। यहां सूरज का प्रकाश है। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं 9वां कमल है। 10वें द्वारे पार ब्रह्मा जहां बसे निराले। 9वें कमल का मरकज यानी केंद्र मस्तक में है। ब्रह्मा जो है वह पार ब्रह्मा का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता भोगता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्मा करता अब भोगता है और रचना का सारा काम ब्रह्मा कर रहा है। अब हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहज कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब हम बार ब्रह्मा में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, प्रकृति सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से मैट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा दूर नहीं होता। ज्यों-ज्यों परतें उतारते जाओ, रोशनी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह इन कांटों यानी पर्दों ने आत्मा की रोशनी को बंद कर दिया है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं महासमुंद में कमल, अनीता, कमल का वहां बर्तन था। जब पार ब्रह्मा से ऊपर जाओ तो आगे जुल्म यानी तिमिर खंड है। यहां घोर अंधकार है। ये काल की छोटी है। ये जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहां पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं। क्रियमाण कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं। सो वह सद्गुरु देह में ही भुक्त पा लेता है। यूं तो गुरु नानक साहिब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का भेद बयान किया है, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोला है उतना और किसी ने नहीं खोला, क्योंकि आजादी का जमाना था। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य संतों का जमाना सख्त था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल। एकादश भवन गुफा पर 12 कमल सतपद अंतर। 11वां कमल देश भर गुफा में है
और 12 कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग यह कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर वहां है, जो लोग कहते हैं कि दिखाओ, जो लोग कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उनसे कह दो कि पहले वह आंख तो खोलें जिससे परमेश्वर देखा जाता है। अब आगे बताते हैं कि खंड में कितने कमल है और पिंड में कितने कमल है। अगली कड़ी पर आते हैं खंड चक्र। यह पिंड संवारा 3 चक्कर ब्राह्मण आधार, गणेश चक्र से लेकर आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्मा तक 3 चक्र काल के हैं, 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां, 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं 3 कमल जो ऊपर रहे संत, बिना कोई वर्ण न कहे, जो ऊपर के 3 देश अलग, अगम और अनामी हैं। वे संतों के देश हैं जो 10वां, 11 और 12 कमल है। यह भी संतों के बगैर नहीं खुलता। आर्षि मुनि अवतार इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई कोई 9वें तक पहुंचा है। वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इनको मानने वालों ने ब्रह्मा और किसी किसी योगेश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्मा में डेरे लगाए हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं का भेद संतों की वाणियों में मिलता है। गुरु नानक साहिब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने यह भी भेद बयान किया है। अब अगली कड़ी पर आते हैं शशि कमल तक योगी आसन, 9वें कमल जोगेश्वर आसन, अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले। 6ठे चक्र तक पहुंचे हुए को योगी कहते हैं और ब्रह्म तक पहुंचे हुए को योगेश्वर। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं पिंड ब्रह्मांड का इतना लिखा योगी ज्ञानी, यहां तक देखा आगे का कोई भेद न जाने। 3 कमल, 100 संत बखान, यह सारा वर्णन केवल पिंड ब्रह्मांड का है। ऊपर जो 3 देश यानी कमल हैं, उनका बयान केवल संतों ने किया है। अब अगली गद्दी पर आते हैं। कोई 6 तक, कोई 9 तक भाग के सर्वमत। इन भीतर के बहुत से मजहब तो आंखों के चक्करों तक खत्म हो जाते हैं। और 9वें कमल तक कोई योगी योगेश्वर। ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने बयान किया है। मतलब यह है कि जो बार में कमल में जाए वह संत है। यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले, हम उसको एमए कहेंगे, चाहे वह किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो। सारे आर्षि मुनि भली पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। अब अगली कड़ी पर आते हैं। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। ये सिस्टम सिलसिला जो बताया गया है, सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है। मगर जब तक कोई पूरा संत, पूरा सतगुरु न मिले, इन तीनों कमलों का भेद नहीं मिलता। अब अगली तुक में फरमाते हैं, जो पहुंचे 12 अस्थाना सोई कहिए संत सुजान। संत किसी कौम, मजहब या फिरके का नाम नहीं है। जो सतलोक पहुंच जाए, वह चाहे किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो, हम उसे संत कहेंगे। संत का मत सबसे ऊंचा क्या फरमाते हैं? संत का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सो तो पहुंचा। दुनिया के जितने मत हैं, उन सबसे ऊंचा संत मत है, जो अभ्यास करके यहां पहुंच जाए। वही इस रंग यानी भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान करेगा। यह मन और बुद्धि का मजमून यानी विषय नहीं, यह अभ्यास का काम है। ऐसा ऊंचा कलाम संत ही कहते हैं। दादू साहिब कहते हैं, भेद न भेद, भेद नहीं जानता कोई देत न हामी। जब दादू जी ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जो भी दोषी हैं वे मानते ही नहीं, और वे यह भी नहीं कहते कि दादू जो तू कहता है ठीक कहता है, यानी उनको खबर ही नहीं। अब अगली टुक में फरमाते हैं, पहुंचे कि क्या करूं, बड़ाई सब मत उसके नीचे आई। जब यह रूह सतनाम सतलोक में चली जाती है तो यह सभी मजहबों की चोटी पर पहुंच जाती है। हर एक इंसान के अंदर यह दौलत मौजूद है, लेकिन निकालना न निकालना इस पर निर्भर है। जिस तरह किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ हो, वह निकाले या न निकाले यह उसकी मर्जी है। अब अगली टुक में फरमाते हैं, जो मन में प्रीत न देखें तो कबीर गुरुबाणी देखें। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं,
कि अगर हम पर यकीन नहीं तो कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब वगैरह की वाणी देखो, वे सभी यही कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं तुलसी साहब का मत, जो पलटू जगजीवन कहें सोई जो हम कह रहे हैं। तुलसी साहिब, पलटू साहिब, जगजीवन साहिब भी यही कह रहे हैं, यानी सबका ख्याल एक ही है। अब अगली तुक पर आते हैं। इन संतन का दो प्रमाण, इनकी बानी साख बखाना। कहते हैं कि इन संतों की वाणी हम गवाही के तौर पर पेश करते हैं, यानी जो स्वामी जी कहते हैं वही वे महात्मा भी कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। जो ज्ञान मत इन भाखा, पुनि संतन मत ऊंचा राखा कहते हैं। जिन संतों के नाम हमने यहां बताए हैं, उन्होंने योग भी किया, अभ्यास भी किया, मगर आखिर संतों के जरिए ही ऊपर सतलोक में पहुंचे। अब अगली कड़ी में आ रहे हैं जोगी और वेदांती भाई। संत मत प्रतिशत लाए। अब क्योंकि योगी 6 चक्रों तक रह गए और वेदांती 8वें चक्र यानी ब्रह्मा में रह गए, इसलिए वे बाद में चक्र का हाल बयान नहीं कर सकते। उनको ऊपर जाने वाला कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए वे एतबार नहीं करते। ऊपर के तीनों चक्रों का हाल केवल संतों को पता है। अब अगली गद्दी पर आ रहे हैं। वेद के न पहुंचे तो नहीं थके। बीच में रास्ते में ही न वहां वेद पहुंचे, न किताबें, न शास्त्र। जितने मत हैं वे सब पार ब्रह्मा के नीचे ही रह गए। अब अगली तुक पर आते हैं। बार बार कहकर समझाओ, संतन का मत ऊंचा गांव। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत है। वे अंधविश्वास नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि कमाई करके जीते जी पर्दा खोलो, चलो ऊपर और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। अब अगली गद्दी पर आते हैं। जो प्रतीत न लावे या कि जानो, अकालग्रस्त बुद्धि। वाकई अब संत कहते हैं कि आप जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। जो संतों की बात पर विश्वास नहीं करता, वे यह समझो कि उसकी बुद्धि काल के अधीन है। अब अगली तुक पर आते हैं। वे कहां जाने मत। संतन को एक मिलावे 5 रत्न को। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में बांध दिया। जब जौहरी की दुकान पर गया, हजारों लाखों रुपए की कीमत पड़ गई। बस जो अंदर नहीं गए, वे संत मत को नहीं परख सकते कि संत क्या चीज है। संत कहते हैं कि वह दौलत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो और अंदर चलो। हम अंदर भी हर मंजिल पर साथ हैं। इससे ज्यादा वे और क्या कहें। अब अगली कड़ी पर आते हैं। उनसे यह मत खोलना, कहिए जनाब, मौन ही रहिए। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको इस ऊंची फिलॉसफी का शौक नहीं, उनसे यह ऊंचा भेद नहीं कहना चाहिए। जिसे हर खरीदना है, उसके आगे मलमल या रेशम कौन रखे। जिसे कांच खरीदना है, उसके आगे हीरे जवाहरात कौन रखे। कहते हैं जिसको इस बात का शौक हो, उसको सिर्फ इशारा दे दो। अब अंत की कड़ी में सारा सत्संग फरमाकर एक दोहा पढ़ते हैं। दोहा क्या है संत का सबसे बड़ा। यह निश्चय कर जान सूफी हो और वेदांत दोनों नीचे, मान संत दिवाली नित करें। सतलो के माहे और मते सब काल के, यूं ही धूल उड़ा। कहते हैं हिंदुस्तान में दिवाली पर लोग रोशनी करते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से वापस आए तो यह रोशनी उस वक्त की गई थी। सतगुरु रोज अंदर जाते हैं, इसलिए उनकी हर वक्त दिवाली है, क्योंकि अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा हर वक्त चमक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा रोशन न हो। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको पीकर मन वश में आ जाता है। जो दौलत मालिक ने इसके अंदर रखी है, इसने न पर्दा खोला न हासिल की, खाली आया और खाली चला गया। तो प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है और हमें इस सत्संग में हर एक कड़ी को जोड़ जोड़कर हमें समझाया कि ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, गणेश जी का क्या काम है, हर एक का क्या क्या काम है। इस सत्संग में हमें पूरा खोलकर समझाया गया है। तो प्यारे साध संगत जी, बाबा जी की वही 2 बातें, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। इससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा किसका क्या क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है।
तो प्यारे जी, अंत में भी मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सके। तो हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई साखी हैं। सत्संग है तो साथ संगत जी। सत्संग अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी नई साखी या सत्संग की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।